बेरोजगारों को बलूचिस्तान में तेल के रोज़गार से मुंसलिक छोटे गाड़ियों में हज़ारों लोग जो है बेरोज़गार हो चुके हैं। आइए मज़ीद जानते हैं उनके सदर से कि क्या वजूहत है, इनके मसाइल क्या है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम लोगों का जो पहले छोटे गाड़ियों का रोज़गार था, तो इसको बड़े बड़े गाड़ी जो टैंकर, बैक, कोच, इसी में 50-50 हज़ार लीटर ये लोग जो है ना उठा के ले जाते हैं। बॉर्डर से, ईरान का बॉर्डर से उठा के बलूचिस्तान का कोने कोने, सिंध पंजाब का कोने कोने तक ये इसको पहुंचा रहे हैं। तो बाकी हम लोगों का ये छोटे गाड़ियों का काम बिल्कुल ख़त्म हो गया। पंजगूर तुर्बत से वो उठाकर सिंध पंजाब बलूचिस्तान का कोने कोने तक जाते हैं, और माशकिल से उठाकर सिंध बलूचिस्तान का मुख्तलिफ़ जगहों पर ये जो है ना इसको पहुंचाते हैं। तो हम लोग ये बेरोज़गार, ये छोटा गाड़ी वाले, ये जो है ना नीचे तबके वाले लोग, ये बिल्कुल बेरोज़गार हो गए। इसमें जनरेटर वाले, इसमें दुकानदार, ऑटोज़, होटल वाले, सारे जो है ना लोग बेरोज़गार हो गए। इसी मजबूरी से ये छोटे गाड़ी वाले कुछ दिन से नोशखे पे, कानक पे, खड़दगाह पे, मस्तुंग पे कैंप लगाया है। नेशनल पार्टी की पॉलिसी है कि बेरोज़गारों को रोज़गार दिया जाए। इनसे जो रोज़गार छीना जा रहा है, हम ये सारे हमारे बच्चे हैं, हमारे दोस्त हैं, हमारे भाई हैं। इन्होंने जो रोज़गार शुरू किया है ये अपने गुज़र बसर के लिए छोटी छोटी गाड़ियों में ये तेल लाकर यहाँ पे बेचते हैं। किसी को 2000, किसी को 3000 रुपए जो मिलते हैं, इनसे इनका गुजारा होता है। इनकी वजह से चोरी चिकारियाँ बंद हो चुकी हैं, इलाके में जो बदमाशी है वो बंद हो चुकी है, क्योंकि सारे लोग अपने रोज़गार में मसरूफ़ थे। अब जो ये टैंकर माफिया और बैक माफिया जो स्टार्ट हुई है, ये इनका रोज़गार छीनने के लिए है। और ये मैं कहता हूँ कि ये सरकार की सरपरस्ती में चल रहे हैं। सरकार जब तक इनके ऊपर सरकार का आता है, ये नहीं रुकेंगे। बेरोजगार यूनियन के ज़ेरे तमाम रैली निकाली गई और प्रेस क्लब के सामने मुजाहरा किया गया। इनका कहना है कि बलूचिस्तान में छोटे गाड़ियों के जरिए तेल सप्लाई करने वाले लाखों अफराद बेरोजगार होकर नानिशाबीना का मोहताज हो गए हैं। हुकाम से छोटे गाड़ियों से मुंसलिक लोगों का रोजगार बहाल करने का मुतालबा किया है। फैज़ दुरानी, वश न्यूज़, मस्तूम।